कोई भी कंपनी में अपने एस्पिरेशंस को रियलाइज करने पर, ये लोग सारे मंत्री रह चुके हैं, एमपीज रह चुके हैं, फिर भी वो छोड़ करके जा रहे हैं और 10 साल के बाद छोड़ करके जा रहे हैं। मतलब उन्होंने सोचा, इंतजार किया कि जो मैंने कंसर्न्स रेस किए हैं वो शायद एड्रेस होंगे, जब नहीं हुआ तो उसके बाद वो छोड़ करके अपने रास्ते चले गए। तो आप भाजपा को तो नहीं बोल सकते ना कि आप विपक्ष खत्म कर रहे हैं। देखिए, चूंकि आपने कंपनी का कहा तो उसी पर्सपेक्टिव, उसी नजरिए से लेता हूं। अगर आपकी कंपनी का सीईओ ऐसा हो जो ढंग का एचआर मैनेजर या एचआर पॉलिसी नहीं हो, जो आउटपुट है, लोगों का पोटेंशियल है, उसको रियलाइज नहीं करने दे रहा हो, अपने मतलब एक धुन में हो कि जब चुनाव चल रहा हो तो आप भारत जोड़ो न्याय होने तक, उसमें यह लिखा होता न्याय होने तक, तो आप अलग उसमें चले जा रहे हैं। आप भारत जोड़ो कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस छोड़ो कर रहे हैं। तो जो सीईओ है या जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, ये तो सीईओ भी नहीं है, ये सीएमडी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है जिसमें पब्लिक शेयर है नहीं, तो वहां अगर होगा तो इस तरह के एचआर इशू, मैन मैनेजमेंट इशू, एस्पिरेशंस को कर्टेल होना, वॉइसेस को वो होना। देखिए, बीजेपी विपक्ष में एक समय था कि बीजेपी ये कही जाती थी कि बीजेपी विपक्ष की बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन सत्ता ठीक से नहीं चला सकती। जो 13 महीने का, 13 दिन का आया, फिर 13 महीने का आया, तो उस दौर में ये बात कही जाती थी। अब वो सत्ता पक्ष में एकदम सशक्त पार्टी हो गई है। तो आप समय के साथ अपने आप को इवॉल्व करते हैं। कांग्रेस के साथ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस मतलब आगे बढ़ने के बजाय, मैं वही कह रहा था कि पूरा मैनिफेस्टो देख लीजिए, मतलब आरक्षण फलाना, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होगा, हम यहाँ वो पैसे दे देंगे, वो दे देंगे। बात जो आप ला रहे हैं, जो उन्होंने शुरुआत किया, जिन्होंने शगुफा छोड़ा था बिहार में, वही तो छोड़ के चले गए आपको। नीतीश कुमार का सेंसस लाए थे बिहार में, और इंडिया अलायंस के पुरोधा थे, वही पुरोधा थे, वही जा करके कांग्रेस के बिहाफ पे आम आदमी पार्टी और वो सब जगह बात करते थे, और उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि नहीं होगा। हम लोगों ने देखा है 2014-2019 के जीत के बावजूद जब दिल्ली में चुनाव हुआ, संजय, उस वक्त वो डिफरेंट था। और 2014 के चुनाव के बाद जब 2015 में बिहार में चुनाव हुआ तो महागठबंधन स्वीप की। देखिए, नेशनली अगर देखें तो विपक्ष खत्म है। स्टेट में ऑफ कोर्स मतलब एक डिफरेंट सिनेरियो, लोग स्प्लिट वोटिंग भी करते हैं, चाहे एक साथ चुनाव होते हैं, जैसे उड़ीसा में आप देख लीजिए, बाकी प्रदेशों में देख लीजिए, स्प्लिट वोटिंग भी लोग तय करते हैं कि हमें यहाँ ये चाहिए, हमें वहाँ केंद्र में ये चाहिए। अभी अगर मान लीजिए नेशनल प्लेटफॉर्म पे, चूंकि अभी हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करें, वहां एक बात जरूर है, इस चुनाव में इस समय में क्या है कि बीजेपी 400 पार या नहीं, मतलब यही सवाल आपको जगह जगह पे पूछने को मिलेगा। तो बीजेपी सक्सीड कर गई है वो नैरेटिव बिल्ड करने में कि बीजेपी 400 पार है कि नहीं। इससे मूल प्रश्न एक और निकल करके आता है कि क्या कांग्रेस को इस बार विपक्ष का दर्जा मिलेगा, जहां नेता प्रतिपक्ष उनके कोई होंगे जिनको मतलब संसद भवन में कमरा मिले। तो बार-बार वो फेस कर रहे हैं क्राइसिस। तो ये तीसरी बार अगर कांग्रेस के साथ होता है तो फिर एक बात जो आपने जहां कंपनी की बात उठाई थी, वहां फिर वो बात आ जाएगी, घर के चिराग से ही आग लग गई घर को। उसमें अगर आप सीईओ या प्रोप्राइटर या चेयरमैन सीएमडी को लगेगा कि मतलब मैं ठीक से नहीं चल रहा हूँ, नहीं, लेकिन यहाँ पर ये तो फिर आप एक रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं, मतलब तो रिप्लेसमेंट कौन लाएगा? किसी को सीईओ आप ऐसे व्यक्ति को बना देते हैं जिसको मतलब बाकी लोग सीईओ मानते ही नहीं। नहीं, लेकिन रिप्लेसमेंट कौन लाएगा यहाँ पर? नहीं, वो तो कांग्रेस को तय करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है। कांग्रेस तो क्या कांग्रेस अभी प्रमुख विपक्षी दल है भी या नहीं, यही सवाल होगा। लेकिन नीति आना चाह रही थी। मैं आऊंगी वापस आपके पास संजय जी।